फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको पार्ट 4 जीके, जो है ना वर्ल्ड जीके। यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले पार्ट 1, सेकंड और थर्ड करवा चुका हूं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है 151 स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल मूर्ति जो है ना कहाँ पर स्थित है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये जो मूर्ति है वो साधुबेट द्वीप पर अहमदाबाद में, गुजरात, जो है ना नर्मदा नदी के पास में जो है ना ये स्थित है। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है ना स्टैचू मूर्ति है। 182 मीटर की लगभग में मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर दे रखा है 152। इसमें पूछा गया है आपसे कोयले की प्राप्ति किन चट्टानों से होती है। जो कोयले की प्राप्ति होती है वो होती है अपसादी चट्टानों से। किससे होती है? अपसादी चट्टानों से होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। डोल ड्रम की पेटी कितने डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। तो जो डोल ड्रम की पेटी होती है वो 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री अक्षांश के बीच में पाई जाती है। जो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताता जाऊँ, उनको प्रैक्टिस जरूर करें। जुलू कहाँ की जनजाति है? जो जुलू जनजाति है वो है आपके दक्षिण अफ्रीका की। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 155 155 में से अल्बानिया की राजधानी क्या है? अल्बानिया की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो ये है तिराना, जो है ना अल्बानिया की राजधानी है। ये भी स्टेट कैपिटल से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 156 भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा मिलते हैं? तो लेप्चा जो है ना सबसे ज़्यादा मिलते हैं सिक्किम में। कहाँ पर? लेप्चा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57। यहाँ पे पूछा गया है, ये है आपका भारत में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पूर्ण रूप से जो जैविक खेती करता है वो राज्य कौन सा है? वो है आपका सिक्किम। ऑप्शन डी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 158। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो रिएक्टर जो स्केल होती है उसका भूकंप की तीव्रता के मापन में इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 159। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को जो उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमती है उसे कहते हैं हम घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 160। सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। किसे कहते हैं? थाईलैंड को। ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पूछा गया है 161। आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? मेल में पूछा गया है। तो ये जो है ना विजेता टीम रही है वो आपको बताना है। तो इसमें जो है ना विजेता टीम रही है चेन्नई सुपर किंग्स। आपसे अगर महिला में पूछा जाए तो स्टार्टिंग में थी मुंबई, अब 2024 में जो है ना बनी है आपकी जो है ना आरसीबी बनी है। इसको ध्यान रखना। अभी मेल का पता नहीं है कौन जीतेगा, तो उससे पहले शायद आपका पेपर हो ही जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। इतना कर लो बस, इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा। ठीक है। वैदिक काल में जीवन भर में अविवाहित रहने वाली लड़कियों को क्या कहा जाता है? तो इनमें जो कहा जाता है वो आपका आमजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमाजू। नेक्स्ट। फिर यहाँ पे दे रखा है 163। यहाँ पे पूछा गया है वैदिक साहित्य में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया? वैदिक काल में जो है ना इंद्र देवता के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया। काबुल बाग मस्जिद का निर्माण पानीपत में किस मुगल शासन ने करवाया था? तो ये करवाया था बाबर ने। किसने करवाया था? बाबर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 165। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? जो गुलबदन बेगम है वो बाबर की पुत्री थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके जो गुरु थे वो स्वामी बिरजानंद थे। कौन थे? स्वामी बिरजानंद। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ दे रखा है 167। शुद्धि आंदोलन का संबंध किस संगठन से है? तो शुद्धि जो आंदोलन है उसका जो संबंध है वो है आपका आर्य समाज से। किससे है? आर्य समाज से। 168 राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये जो संस्थान है वो पूछा गया है आपसे कहाँ पर है। ये नागपुर में है। कहाँ पे? नागपुर में। फिर यहाँ पे पूछा गया है 169 में मोहो स्केल पर क्या मापा जाता है? तो जो मोही स्केल होती है उस पर मापा जाता है चट्टानों की कठोरता। ठीक है। आपका ये जो क्वेश्चन ऑप्शन बी है ना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 170 राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है पणजी में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 171 पूछा गया है, पुडुचेरी का संबंध किस महान व्यक्ति से है। तो पुडुचेरी का जो संबंध है वो अरविंद घोष से है। किससे है? अरविंद घोष। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो जिला दर्रा निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है। तो ये काफ़ी बार पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेह एवं श्रीनगर, लेह एवं श्रीनगर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 173 दे रखा है, इसमें पूछा गया है कितने डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। किस ग्रह को शाम का तारा या सुबह का तारा कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो शुक्र है, और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है बुध है। शुक्र की बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को शुक्र की बहन कहते हैं। मंगल जो है ना लाल ग्रह है। ये चारों क्वेश्चन जो है ना आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 175 है, किस तत्व के कारण मंगल ग्रह का रंग जो है ना लाल हो जाता है। तो आपको ये बताना है। तो ये जो हो जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण हो जाता है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है, इसमें पूछा गया है 176 में, ऐसा पूछा जा रहा है पृथ्वी पर से चंद्रमा की कुल सतह का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। तो इसमें जो है ना 59% दिखाई देता है। आगे भी क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इनमें पूछा गया है कि 177 में ये पूछा जा रहा है, किस पर्वत को सह्याद्री पर्वत कहते हैं। तो यह सह्याद्री पर्वत जो है ना निम्न में से किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पश्चिमी घाट को। झारखंड का मुरी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड का मुरी क्षेत्र एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 179, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन चमत्कारिक फल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है सोयाबीन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 180, उदयपुर की जावरा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसकी जो खाने हैं वो जिंक और जस्ता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 181 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथी के दांत के पैमाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये जो साक्ष्य मिलते हैं वो है आपके लोथल से। किसके? लोथल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुद्र राक्षस किनकी कृति है, ये आ चुका है एक बार क्वेश्चन। तो ये जो कृति है वो है विशाखदत्त की, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 183, इसमें पूछा गया है प्राचीन भारत के इतिहास के अनुसिद्धांत का प्रतिपादन किस काल में हुआ है। तो इनका जो प्रतिपादन हुआ है वो है गुप्त काल में। कब हुआ है? गुप्त काल। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है 184, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने किला खरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका सही आंसर है जलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किसने बनाया था? जलाउद्दीन खिलजी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 185, दीवान ए मुस्तखराज वित्त से संबंधित एक विभाग था, इसकी स्थापना किसने की थी। तो जो इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। 186, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई। तो इसमें जो स्थापना की गई वो 1602 में की गई। कब की गई? 1602, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आगे भी क्वेश्चन दे रखे हैं, इसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 187 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। ये 1 से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। तो इसकी जो स्थापना है वो की गई है कब? ऑप्शन बी 1885 में की है। ए.ओ. हुम ने की थी। किसने की थी? ए.ओ. हुम ने। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ए.ओ. हुम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है 188, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ये जो आंदोलन है वो हुआ था 1942 में शुरू हुआ था, 8 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को ये शुरू किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 189, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और भारतीय पूछी जाए तो सरोजिनी नायडू थी सबसे पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है। फिर आगे भी क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे पूछा गया है 190 में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसे हम रोस आइलैंड का नया नाम क्या रख दिया गया है। इसे रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ठीक है, आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 191, कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। तो इसमें जो है ना आयन मंडल है, ये रेडियो तरंगों को क्या कर देता है? परिवर्तित।
विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो जो विश्व की सबसे गहरी जो गर्त है वो कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। ये है आपकी मैरियाना। कौन सी है? मैरियाना गर्त सबसे गहरी है। फिर यहाँ पे 193 दे रखा है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो लेह है। कौन है? लेह। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रधनुष में जो रंगों का क्रम होता है वो रंगों का क्रम होता क्या है? बैगनी, नीला, जामुनी, सॉरी बैगनी, नीला, ये थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ है। नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, बैजानी, हैप्पी नाला या फिर बिबिगौर। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 195, केसर की वाणिज्य स्तर पर उत्पादन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो इसका जो उत्पादन है वो आपका जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में। शुक्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो शुक्र है वो है आपका सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध। आप बताइए कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है अपना, और राष्ट्रीय जो है ना जो पशु है वो कौन सा है, और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी, पशु और जो है ना वृक्ष, ये तीनों के क्वेश्चन बताइए आप सभी कमेंट सेक्शन में। वृक्ष, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है कोई 197, सागरीय जल में मिलने वाला एक सबसे प्रमुख लवण कौन सा होता है? तो ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं। NaCl इसका फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 198, इसमें पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो ये जो डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 199, इसमें पूछा गया है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितने समय का अंतराल होता है? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतराल होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है ये, डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन किस केंद्र राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको इस संबंधित कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने की, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, दोस्तों के बीच आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिर ऐसे ही आगे के वीडियो में मिलते हैं। अभी 2 पार्ट और रह गए हैं, उनमें भी हम करा देंगे आपको। ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।